सबसे बड़ा यह मुद्दा है कि ये आम चुनाव है, लेकिन ये लोग इतना महंगा चुनाव कर दिया है कि आम आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। तो इसको हम सस्ता करने के लिए कि आम आदमी भी चुनाव लड़े और जीते और काम भी करे। री एडमिशन के नाम से प्रत्येक साल हर स्कूल धंधा बना लिया है, हर कॉलेज धंधा बना लिया कि री एडमिशन के पैसा क्यों लग रहा है। जो 1 रुपया 2 रुपये केजी मिले इन लोगों को कोयला, जो हर घर में 100, हमको लगता है कि 100 रुपया में 1 महीना चूल्हा जल जाएगा और खाना बन जाएगा। भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। बालू उठाओ, कोयला उठाओ और ये जो तांडव मचाए हुए हैं। आम धारणा यही है कि ब्लॉक में, थाना में, कोर्ट में हर जगह भ्रष्टाचार है। आपका क्या सोचना है कि कैसे आप ख़त्म कीजिएगा, कैसे कम कीजिएगा? आप मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं, आप विधायक बन जाते हैं, आप क्या कर पाइएगा बताइए? तुलेश्वर पासवान जी कितना वोट पाने की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, चुनाव में तो जीतने के लिए आए हैं। अब जनता जितना भी दे दे हम उनको स्वीकार करेंगे और हम चाहते हैं कि हमको भारी मतों से जिताने का प्रयास करें और हम सब सेवा करने का मौका दिया जाए। रामगढ़ उपचुनाव में राजनीतिक सरगर्मियां अपने जोरों पर हैं। जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं वे सारे उम्मीदवार जनता के पास जा रहे हैं, अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। यहाँ जो पार्टियाँ चुनाव मैदान में खड़ी हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी है जो महागठबंधन बना है इनका, कांग्रेस, आरजेडी और झामुमो का, उसके उम्मीदवार हैं बजरंग महतो जी। उसके अलावा बीजेपी आजसू के संयुक्त उम्मीदवार सुनीता चौधरी भी मैदान में खड़ी हैं। इनके अलावा बहुत सारे निर्दलीय भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं रामगढ़ उपचुनाव में। उन्हीं में से एक हैं, ये खुद अपना परिचय देंगे और उसके बाद हम इनसे इनके मुद्दों पर बातें करेंगे। मेरा नाम तुलेश्वर कुमार पासवान, मैं रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी हूँ। तुलेश्वर कुमार पासवान इनका नाम है, ये रामगढ़ उपचुनाव में प्रत्याशी हैं। और सबसे पहले तुलेश्वर जी, आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर आप रामगढ़ उपचुनाव में जनता के समक्ष आए हैं? सबसे बड़ा यह मुद्दा है कि ये आम चुनाव है, लेकिन ये लोग इतना महंगा चुनाव कर दिया है कि आम आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। तो इसको हम सस्ता करने के लिए कि आम आदमी भी चुनाव लड़े और जीते और काम भी करे। ये तो एक मुद्दा है आपका। अब चुनाव सस्ता कैसे होगा, इसको लेकर कोई कानून बनेगा या कोई दूसरा तरीका हो सकता है, ये तो अलग विषय हो गया, ठीक है ना। रामगढ़ विधानसभा की जनता की क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि भाई ये समस्या है, इस पर काम करने का ज़रूरत है और हम जीते तो हम बढ़िया काम करेंगे, ये बता दीजिए। हमने इतने सालों से देखा है कि झारखंड अलग होने के बाद और रामगढ़ ज़िला बनने के बाद रामगढ़ में विकास के नाम के कुछ नहीं हुआ है और एजुकेशन के मामले से पूरी तरह मतलब कम्प्लीटली नग्न अवस्था में है। आज रामगढ़ के लोग यहाँ से प्लान करते हैं, रांची जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कुछ नहीं कर पाए हैं। जो हमारे विधायक जो भी जीते हैं अभी तक झारखंड बनने के बाद से तो पूरी तरह से ख़त्म कर दी, शिक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है। आज बहुत सारा जो ज़िले हैं उससे बहुत सारा पिछड़े हुए हैं हमारे रामगढ़ के। ऐसा आपको क्यों लगता है? झारखंड बनने के बाद में अगर शिक्षा की बात की जाए तो रामगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है। उसके अलावा जो प्राइवेट संस्थान हैं, आप देखिए राधा गोविंद यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, हालांकि प्राइवेट संस्थान है। लॉ कॉलेज भी है हमारे यहाँ रामगढ़ में, बीएड कॉलेज भी है। तो शिक्षा की जितनी ज़रूरतें हैं, जो आधारभूत ज़रूरतें हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। और यही दावा है आजसू के जो कार्यकर्ता है उनका कि उनके नेता ने ये सारा कुछ किया है। खासकर जो इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज का काम है ये प्रकाश चौधरी जी ने किया है और आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था एकदम ख़त्म हो गई है। देखिए, आम आदमी, गरीब आदमी पढ़ नहीं पा रहा है, शिक्षा व्यवस्था किसी तरह से कुछ नहीं है। आप किस तरह से बात बता रहे हैं वो तो हम तो देख रहे हैं सभी जगह स्कूल कॉलेज में। और री एडमिशन के नाम से प्रत्येक साल हर स्कूल धंधा बना लिया है, हर कॉलेज धंधा बना लिया कि री एडमिशन के पैसा क्यों लग रहा है। ये समय कभी
कोई विधायक चर्चा नहीं किए हैं, कभी कोई ध्यान नहीं दिया, कभी कोई आंदोलन नहीं किया है। हम ये सब को समाप्त करने के लिए आए हैं। चलिए, ये एक अच्छा मुद्दा रहा आपका कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो रीएडमिशन के नाम पर ही नहीं बल्कि और बहुत सारे अनाप शनाप पैसे जनता से, लोगों से ले रहे हैं। ये बढ़िया मुद्दा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके? शिक्षा के अलावा और क्या मुद्दे हैं? आज जो घर में रसोई जलाते हैं 1000 प्लस हो गया है गैस सिलेंडर का दाम। जो आम आदमी 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो जो अनाज खा रहे हैं लाल कार्डधारी लोग, उन लोगों सोचिए कि 2 रुपये किलो खाते हैं तो कहाँ से जला पाएंगे गैस। तो उन लोगों के लिए हमने एक योजना बनाई कि नहीं, आम आदमी भी का घर में भी चूल्हा जले, जो 1 रुपया 2 रुपये केजी मिले इन लोगों को कोयला, जो हर घर में 100, हमको लगता है कि 100 रुपया में 1 महीना चूल्हा जल जाएगा और खाना बन जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक गृहिणी को, ठीक है ना, वो गैस चूल्हा दिया, ख़ास करके जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको मुफ्त में कनेक्शन दिया। उद्देश्य तो उनका यही था कि प्रदूषण मुक्त भारत बनाना है, क्योंकि गृहिणी जो है वो कोयला का धुआं से उसका आँख खराब हो जाता है। और आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो कोयला लेकर फिर से आएंगे, तो ये पीछे जाने की बात आप नहीं बोल रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि गैस तो दे दिए हैं, अब 2 रुपये किलो अनाज दे रहे हैं। अब सोचिए कि दोनों में कितना डिफरेंस है। एक तरह से बिजनेस भी चलाया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले हुए हैं कि सभी जगह दे दे। देखिए, सवाल उठता है ना कि गैस की जो कीमतें हैं वो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार कहती है कि भैया पेट्रोलियम की कीमतें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, राज्य सरकारों का उसमें टैक्स है, केंद्र सरकार का भी टैक्स है। तो कुल मिलाकर इस वजह से गैस की कीमतें या पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए, पहले मेरा प्रश्न सुन लीजिए। अब आप कह रहे हैं कि कोयला उपलब्ध कराने की योजना पर काम करना चाहिए, ठीक है। झारखंड में तो बहुत कोयला है, जाहिर सी बात है। अगर ये योजना अमल में लाई जाती है तो कोयला उपलब्ध है, उसकी कोई कमी होगी नहीं, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये आपका एक योजना आ गया। इसके अलावा मेरा प्रश्न ये है कि इन सब मुद्दों के अलावा और क्या आपको लगा, किस वजह से आप राजनीति में कूद गए, ये बता दीजिए। रामगढ़ का ऐसा स्थिति हो गया है कि भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। बालू उठाओ, कोयला उठाओ, और ये जो तांडव मचाए हुए हैं हर जगह देखिएगा, थाना में तो कोर्ट में, तो यही लोग पार्टियों लोग का, आदमी लोग का ही रहता है, और चुनाव में धन दौलत के बदौलत से जीतते हैं। एक बात बता दीजिए हमको, तुलेश्वर कुमार पासवान जी इस भ्रष्टाचार को कम या ख़त्म करने के बारे में क्या सोचते हैं, क्या तरीका है? सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है। आम धारणा यही है कि ब्लॉक में, थाना में, कोर्ट में हर जगह भ्रष्टाचार है। आपका क्या सोचना है कि कैसे आप ख़त्म कीजिएगा, कैसे कम कीजिएगा? आप मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं, आप विधायक बन जाते हैं, आप क्या कर पाइएगा, बताइए। मैं पूरे करप्शन को ख़त्म करने के लिए एक टीम बनाऊंगा। हर एक जितना भी सरकारी ऑफिसें हैं वहाँ पर हम लोग भेजने का काम करेंगे कि कहाँ करप्शन है उसको समाप्त किया जाए, और जो भी इसमें थोड़ा सा कड़ी से कड़ी हम उपाय करेंगे कि करप्शन ना हो कहीं पर भी। आपको लगता है वो तरीका कारगर साबित होगा? कोशिश रहेगा और होगा ही। कोशिश करने की कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि इस तरह की जो बातें हैं सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। हर पार्टी बोलता है कि हम भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, सब बोलता है। कांग्रेस भी यही बोलती है, बीजेपी भी यही बोलती है, हमारे आप जैसे निर्दलीय नेतागण हैं वो भी यही बोलते हैं, लेकिन नतीजा सिफर होता है। चुनाव के बाद फिर वही सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। तो चलिए कुछ और बताइए ना, कुछ और, जैसे भ्रष्टाचार हुआ आपका मुद्दा, अच्छा मुद्दा है, काम करना चाहिए। अब ये बता दीजिए तुलेश्वर पासवान जी, 2 बड़े खिलाड़ी हैं मैदान में। एक हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, ठीक है ना, सुनीता चौधरी जी। दूसरे हैं बजरंग महतो जी, जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो दो दल हैं, एक तरफ आजसू, एक तरफ कांग्रेस। आजसू को बीजेपी का समर्थन मिला हुआ है, कांग्रेस को सत्ताधारी दल झामुमो का समर्थन मिला हुआ है। अब इतने बड़े बड़े दलों के बीच में तुलेश्वर पासवान क्या उम्मीद करते हैं इस चुनाव से? देखिए, पूरे रामगढ़ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इन लोगों का एक तो बहुत ज़्यादा तांडव मचा चुके हैं,
उनको सब देख चुके हैं। और दूसरा जो जीती भी थी वो उनका तो कोर्ट का जो मामला था, तो उनका जो कोर्ट के आगे किसी का नहीं टिकता है, वो तो अपना रास्ता उनका चल गया, तो उन्हीं के आधार पे लड़ रहे हैं। अब पता नहीं इनका भी क्या रास्ता रहेगा, उसी तरह कुछ भी करेंगे जो इनका भी कुछ रास्ता निकल जाएगा उधर जाने का। ये बताइए, आपको वोटर्स से क्या उम्मीद है? तुलेश्वर पासवान जी कितना वोट पाने की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, चुनाव में तो जीतने के लिए आए हैं, अब जनता जितना भी दे दे हम उनको स्वीकार करेंगे, और हम चाहते हैं कि हमको भारी मतों से जिताने का प्रयास करें और हम सब सेवा करने का मौका दिया जाए। तो एक बार जनता को बता भी दीजिए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, ये बता दीजिए, क्रम संख्या बता दीजिए। मेरा नाम तुलेश्वर कुमार पासवान है, गन्ना का किसान छाप है। ये कैमरे की तरफ देख के बता दीजिए। मेरा नाम तुलेश्वर कुमार पासवान है, गन्ना किसान छाप है। 8 नंबर बटन पे वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपकी बात आ गई, ठीक है ना। पासवान जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं और संक्षेप में उत्तर दे दीजिएगा। अंतिम प्रश्न में 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं। आजसू के बारे में क्या राय रखते हैं, पहला प्रश्न, और कांग्रेस के बारे में क्या राय रखते हैं, या यूँ समझिए कि प्रकाश चौधरी जी के बारे में क्या राय रखते हैं और बजरंग महतो जी के बारे में क्या राय रखते हैं, ये बता दीजिए। देखिए, हम झारखंड अलग होने के बाद आजसू ने 2-3 बार जीते हैं यहाँ पर, लेकिन वैसा कुछ काम नहीं करके दिखाया है। काम किए हैं तो सिर्फ तांडव मचाने का काम किए हैं। जहाँ भी देखे धांधलीगिरी, कोयला उठाओ, बालू उठाओ, सब जगह ठेकेदारी में सबका उन्हीं का चलता है, लेकिन काम में किसी प्रकार का काम नहीं दिखा है। विकास के काम में हमको नहीं लगता है कि सिर्फ हाँ काम किए, भ्रष्टाचार में बहुत सारा विकास किए हैं। यानी आप आजसू पर सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? जी जी। कांग्रेस पर बोल दीजिए। ममता देवी का 3 साल का कार्यकाल और अभी जो बजरंग महतो चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। देखिए, ममता देवी जी जो जीती, चलिए जीती, लेकिन काम कुछ नहीं देखा। एक सादा कोरा पेज की तरह रह गई, कुछ काम नहीं करके आए आदमी। पूरा रामगढ़ की जनता, रामगढ़ क्षेत्र की जनता बहुत ही आशा लगा के रखे थे कि जीतेगी तो कुछ काम करेंगी, लेकिन किसी तरह से पूरा वाइट पेपर की तरह प्लेन है उनका, कोई काम कहीं नहीं दिखा। और बजरंग महतो का कहना है कि अभी तो नया आए हैं, तो अभी उनको कुछ ऐसा जानकारी भी नहीं होगा। अब लड़े हैं तो चलिए उसका स्वागत है, लेकिन हम देख चुके हैं दोनों का, ये लोग दोनों काम करने में पूरी तरह से फेल है। चलिए, ये दोनों काम करने में पूरी तरह से फेल है। आजसू भी फेल है, कांग्रेस भी फेल है। हमारे तुलेश्वर पासवान जी निर्दलीय प्रत्याशी हैं रामगढ़ उपचुनाव में। तुलेश्वर जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद द न्यूज़ राइट, जो हम लोग बोलने का मौका मिला, और आप लोगों ने मेरा बात को मीडिया में पहुंचाने की कोशिश की है। मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और रामगढ़ की जनता लोगों से प्रेरित आशा करता हूं कि आप लोग हमको भारी मतों से वोट देने का कोशिश करें। गन्ना किसान छाप 8 नंबर बटन पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको, हम सबको शुभकामना देते हैं। थैंक यू।